विश्व का गुरु हुआ करता था और यहाँ का संस्कार, सभ्यता और संस्कृति ऐसा महत्वपूर्ण था, सारा विश्व उसका अनुसरण किया करते थे। लेकिन आज हमारी ही इस जो लापरवाही से आज हम पाश्चात्य जगत का हमारे युवा वर्ग अनुसरण कर रहे हैं और अपनी सभ्यता, संस्कार और संस्कृति को उन्होंने भुला दिया है। आज भी अगर हम प्रयास करेंगे और अपने सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को याद करके फिर इसको पुनरावृत्ति अपने जीवन में हम उसमें चलने लग जाएंगे तो भारत फिर से एक बार विश्व का गुरु हो सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए अब यहाँ आज युवा वर्ग, यहाँ के जो युवा वर्ग पाश्चात्य जगत का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन पाश्चात्य जगत के जो लोग हैं भारत में आकर के भारतीय संस्कृति का जो पठन पाठन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई जगह पर। हकीकत एक घटना, एक फॉरेनर आया भारत में क्योंकि पाश्चात्य जीवन से तंग आ चुका था, तो भारत में आकर के उसने सुना था यहाँ आध्यात्मिक का जो चरम सीमा है और यहाँ आकर के सोई आत्मा को जगाया जा सकता है। ऐसा सुनकर के वो भारत आया, आकर के देखा। अब टूरिस्ट तो पहले तो देखता है, सीनरी वगैरह देखता है, सागर के तट पर जाता है तो वो भी बड़ा सारा कैमरा लेकर के सागर के तट पर गया। जाकर क्या देखता है कि वहां पर एक आदमी जो फिशरमैन था, मछली पकड़ता था, अपने जाल का ही वो पिलो बना करके सोया हुआ है, तकिया बना करके सोया हुआ है। उसने आकर के देखा और आश्चर्य में पड़ा। मैंने सुना था भारत इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, और कारण क्या है मैं सोचता था ऐसे आलस्य लोग पड़े हैं यहाँ पर, इसीलिए उसने जगाया झकझोर करके, है यू गेट अप, और खड़ा हो गया। वो क्या है भाई, क्यों उठाया मुझे? उसने कहा तुम क्यों सो रहे हो? Why are you sleeping here? उसने कहा क्या तेरा बाप का जगह है क्या ये? मैं सो रहा हूं तो तुझे क्या हुआ? उसने कहा अरे तुम फिशरमैन होकर के ऐसे सोना नहीं चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा मछली पकड़ो भाई। अच्छा मछली पकड़ना चाहिए, तुम हमको सिखा रहा है? ठीक है, अच्छा मैंने मछली पकड़ लिया, फिर क्या होगा? मछली पकड़ लिया, अरे पागल है क्या, जाकर बिक्री करो उसको बाजार में। फिर बोले बिक्री करने के बाद पैसा आएंगे, पैसा। अच्छा पैसा आएंगे, फिर पैसा आएंगे तो क्या होगा? अरे पैसा आएगा तो क्या होगा, कमाल है, जाकर जमीन खरीदो। जमीन, अच्छा फिर बोले उस जमीन में घर बनाओ, अपना महल बनाओ, बड़ा सारा महल। अच्छा फिर, अरे फिर क्या, अरे तुम्हारे पास सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, फिर तुमको नौकरी भी मिल जाएगी। अच्छा नौकरी मिलेगी, फिर अरे नौकरी मिलने के बाद छोकरी भी मिल जाएगी तुमको। अच्छा छोकरी, फिर अरे फिर तो क्या तुम शादी कर लोगे और बैठोगे यहाँ पर। फिर उसके बाद बोले 1 साल बाद लड़का होगा, जेरोक्स होने शुरू हो जाएगा, 2-4 जेरोक्स हो जाएंगे, फिर उसको पढ़ाओ बढ़ाओ, एकदम एजुकेटेड बनाओ। फिर अंदर जो बिस्तर होता है ना, बुढ़े बन जाओगे, तब तक जा करके सो जाना। राश्याम राश्याम राश्याम, इतना करने के बाद भी तू सोने की ही बात करता है, इतना सारा टेंशन सिर में लेकर के। मैं पहले ही सो रहा हूं मस्ती में, अब बता तू पागल है ना मैं पागल हूं? हैं? इसकी दिमाग में घंटी बज गई। अरे बाप रे, इसीलिए शायद लोग कहते थे भारत के लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत समझदार है। ये बात मेरी समझ में, एक आम व्यक्ति के अंदर इतना समझ है तो संत महात्मा मंदिर में क्या होता होगा। चलो मंदिर चला जाता हूं। मंदिर में गया और वो भी ब्रह्म की खोज में आया था। मैं मंदिर में जाकर परमात्मा की खोज करता हूं। जाकर के एक मंदिर में देखा, पहले वो घूमते हुए नेपाल की ओर गया तो वहां पर मंदिर में देखा लोग वहां पर बलि चला रहे थे, पशु पक्षी को ला करके वहां पर देवियों के मंदिर में बलि दे रहे थे। उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग दिस? उन लोगों ने कहा वी आर वर्शिपिंग, वी आर प्रेइंग, वी आर ऑफरिंग sacrifice. Oh, I see. If you do worship in this way, then what is the way to do sin? Please tell me. उसने कहा अगर तुम धर्म कर रहे हो, धर्म करने का ये तुम्हारा स्टाइल है, तो पाप करने का स्टाइल क्या है तुम्हारा, जरा बताओ हमको। क्यों? क्योंकि हमारे देश में भी लोग मीट मछली काटते हैं, लेकिन हमारे मस्जिद में, चर्च में जाकर के कोई नहीं काटता है। तुम तो परमात्मा के चरण में ला करके ही तुम काट रहे हो, ये क्या वो धर्म है? उसको ये बात हजम नहीं हुई। सारे हिंदुओं का सिर नीचे हो गया, ये क्या कुकर्म कर रहे थे हम। एक आज पाश्चात्य जगत का व्यक्ति आकर हमें अपना संस्कार, संस्कृति सिखा रहा है। सब लोगों के सिर नीचे हो गई। फिर वो आगे बढ़ा तो मंदिर में जाकर के देखा भद्रकाली की अनंत हाथ वाली देवी का पूजा कर रहे थे। उसने पूछा हु इज सी? उन लोगों ने कहा सी इज आवर गॉडेस, सी इज आवर सुप्रीम लॉर्ड गॉडेस। उसने कहा आई डोंट थिंक सी इज सुप्रीम लॉर्ड।
तो पूर्ण ब्रह्म है बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता ये पूर्ण ब्रह्म है। बोले क्यों? Because she is having so much weapons on her hand. How could we see Supreme Lord? If she would be Supreme Lord, then there would not be any kind of weapons on her hand. जवाब दिया कमाल का, इतना सारा हथियार चारों हाथ में लेकर के बैठी है, तो ये अगर ये पूर्ण ब्रह्म होती तो हथियार लेने का जरूरत ही क्या था भाई, हैं? इसीलिए मुझे नहीं लगता। हाँ, आपको लगता है तो कोई बात नहीं, आप इसी में सीमित रहो, लेकिन मुझे तो पूर्ण ब्रह्म का खोजी करना है, इसलिए मैं तो आगे बढ़ता हूं। और आगे बढ़ा, आगे जाकर के देखता है शिव जी के मंदिर में चला गया, वहां जाकर के पूछा हु इज ही? ही इज सुप्रीम लॉर्ड शिव भगवान। ओ आई सी, ही इज सुप्रीम इन योर विजन बट ही इज नॉट सुप्रीम इन माई विजन। व्हाई? वो तुम्हारे लिए पूर्ण ब्रह्म हो सकते हैं, मेरे दृष्टि में नहीं। बोले क्यों? बिकॉज he is meditating to someone. If he would be supreme lord, then to whom he is meditating? Please tell me. उसने कहा वो किसका ध्यान कर रहे हैं? पूर्ण ब्रह्म अगर होते तो किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं होता है, ये किसी का ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब इनका भी कोई, इनसे भी बड़ा कोई पूर्ण ब्रह्म है, उनका ध्यान ये कर रहे हैं। इसीलिए मुझे तो शंका हो रही है, मेरा श्रद्धा यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, मैं तो पूर्ण ब्रह्म की खोज में निकला। कुछ और आगे बढ़ा तो वहां देखा कि दूसरा राम भगवान का जो मंदिर था वहां पर वो पहुंच गया। फिर वहां पर जाकर के चारों ओर देखा, फोटो सोटो खींचा, फिर उसके बाद में पूछा हु इज ही? फिर वहां कहा ही इज आवर सुप्रीम लॉर्ड रामा एंड गॉडेस सीता। आई सी, बट इन माई विजन ही इज नॉट सुप्रीम लॉर्ड। आई एम सॉरी टू टेल यू। Why do you say like that? Because if he would be supreme lord, then why he is having bow and arrow on his backbone? उसने पूछा अगर ये पूर्ण ब्रह्म होते तो इनके पीठ पर इतने सारे बाण और हाथ में धनुष क्यों है? पूर्ण ब्रह्म को ये सारे हथियार लेके चलने की क्या जरूरत है? मेरे दृष्टि में वो भी पूर्ण नहीं है। मैं तो पूर्ण ब्रह्म की खोज में भारत में आया हूं, तुम लोग भी इसी में उलझ रहे हो और पूर्ण ब्रह्म का खोजी करना है तो चलो मेरे पीछे, मैं पूर्ण ब्रह्म का खोज करके रहूंगा। फिर आगे जाकर के देखा तो एक कृष्ण मंदिर में वो पहुंच गया, जहां हाथ में बंसी लेकर के मधुर मधुर मुस्कान के साथ में श्री कृष्ण का मूर्ति उसने देखा। तो वहां जाकर के उसका जो मन है वो आकर्षित हो गया और जाकर के मुस्कुराते हुए भाव विभोर होकर के दंडोत प्रणाम करते हुए कहने लगा, यस नाउ आई गॉट द supreme one, because he is having the flute on his hand and the divine smile on his face. How supreme lord, the divine shining. वो देख करके भाव विभोर हो गया और जाकर दंडोत प्रणाम करते हुए भाव विभोर होकर के वो कहने लगा, गाने लगा, oh Lord, what a lovely you are, Krishna, what a lovely you are. You are so gentle, so pure and so kind. You are so gentle, so pure and so kind. Your sign is as morning star. Oh Lord, what a lovely you are, Krishna, what a lovely you are. ये सुनते ही सारे लोग आ गए झूमते हुए, ताली बजाते हुए, अरे कमाल है, आज पाश्चात्य जगत का एक व्यक्ति आकर के हमें सिखा रहा है परमात्मा कौन है, कैसे पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं शास्त्र ने कहा, लेकिन इसने शास्त्र कभी नहीं पढ़ा, फिर भी आकर के देखो तो सही कैसे आकर परमात्मा को पहचान लिया इसने। आकर के हौसला देने लगे और गाओ गाओ और गाओ करने लगे, ताली बजाते हुए फिर सब लोग उसके साथ गाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर मस्ती में कहने लगा, precious name say only Krishna, Krishna, Krishna. Precious name say all only Krishna, Krishna, Krishna. The sun is also says Krishna, moon is also says Krishna. Sun is also says Krishna, moon is also says Krishna. Let's hear the sound from the rays of stars, Krishna, Krishna. Let's hear the sound from the rays of stars, Krishna, Krishna. ये बड़ा सारा एक लंबा भजन है, समय कम में पूरा नहीं गाऊंगा अभी। तो उसने इस तरह से गाया, सबको झुमाया और नचाया प्रेम से, और सब लोग नतमस्तक होकर के कहने लगे, आपने जो किया, आज हमारे जो आंखों में पट्टी पड़ी थी, हम नहीं समझ रहे थे वास्तव में परमात्मा का खोज कैसे करना चाहिए था। हम शास्त्र पढ़ते हैं फिर भी हमारी समझ में नहीं पड़ी थी, आज हमने समझा, कम से कम कृष्णा तक लेकर के आया वो। और आपने देखा होगा इस्कॉन मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों में होरे रामा 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 होरे 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 कृष्ण 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 होरे होरे मस्ती से गा रहे हैं, झूम रहे हैं पाश्चात्य जगत के लोग भारत में आकर के। और हमारे भारतीय जो युवा युवती है अन्य अन्य क्षेत्र में पाश्चात्य जगत का जो
पॉप सॉन्ग है वो लगा करके झूमते हैं, डांस करते हैं, डांस क्लब में, नाइट क्लब में जाते हैं। सोचिए कैसा जमाना आ गया, कहां से कहां पहुंच गए हम गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, हमें खुद पता नहीं है। यहां तो खैर ऐसा कुछ नहीं, सब आप सब जो युवा युवती जो है गरबा लगा करके नृत्य करते हैं, लेकिन भारत में कई ऐसा जगह भी है जहां जन्माष्टमी के दिन भी जाकर के पॉप डांस में जाकर के, पॉप क्लब में जाकर के हमारे युवा युवती भाग लेते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी आप सोचिए। आज विदेशों में जन्माष्टमी मनाया जाता है, और लेकिन भारत में देखो ये सभ्यता है। कैसे गाते हैं वो स्टेज में जाकर के, और मस्ती में पिया हुआ है, और गया क्लब में गिटार पकड़ा और शुरू हो गया पॉप सॉन्ग गाने के लिए। सुनना है क्या कैसे गाते हैं? सुनना है तो मैं सुना दूंगा भाई, हैं? सुनना है तो हाथ उठाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जाता है मस्ती में, जाकर के स्टेज में गिटार पकड़ता है पहले पैर। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य जगत का रीति जो है, और पहले पिया हुआ है, शराब में तो पहले ही मस्त है। शराबों में जो डूबे हैं न उबरे जिंदगानी में, करोड़ों बह गए हैं इस बोतल के गंदे पानी में। जब गंदा पानी पिएगा तो गंदा ही भाव आएगा अपने अंतःकरण में भी, फिर वो जाएगा और स्टेज में जाकर गिटार पकड़ेगा और सबके साथ में झूमते हुए गाएगा। Never summer, never vacation over. Every September morning the sun smiling over. And pretend that I want us to be a good friend. Hobby, it'll land and tea. I want it hidden. Yeah. Something more better. Wake me up before you go. Come to dancing tonight. Yeah. Not a summer, not a vacation over. The September morning, the sun is smiling over. And we chance that one us to be a good friend. Have it, it'll end in tea. I want it hidden. Yeah. कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या है ये? What is this? I have this question to our युवा वर्ग. Of those people who is doing this, not to you who are not doing. I am sorry to say. ये क्या है? हम कितना प्रेम में परमात्मा का गान भजन करके, उसमें नृत्य करके, गरबा करके परम धाम का रास मंडल का आनंद जहां लेते थे, आज ये सभ्यता ने हमारे युवाओं को डुबा दिया। और आगे जाकर के क्या होने वाला है कोई पता नहीं। अगर यही हाल रहा और हम युवा वर्ग नहीं जागे और इस हालत को नहीं संवारे, नहीं सुधारे, तो आगे जाकर क्या होगा कोई नहीं बता सकता। हमारी दिशा कहां थी, हम कहां बढ़ के जा रहे हैं, ये बात बड़ी शोचनीय विषय है। आज के समय में हमारे दिल और दिमाग में एक बात याद आना चाहिए कि हमारा जो धर्म है, इस धर्म में इतनी सारी गहरा रहस्य है। सारे युवाओं को समझा करके हर एक के पास अपने प्रणामी धर्म का फिलोसफी समझाने का ताकत हर एक युवाओं के अंदर भरना चाहिए। तब जाकर के ये युवा हमारे सारे भारत में इस धर्म का प्रचार प्रसार करने में ये समर्थ होकर के साथ देंगे और सबको बताएंगे कि वास्तव में धर्म का मर्म क्या है और धर्म का लक्ष्य क्या है। as far as the destination is concerned, no one can get the प्रणामी's destination. प्रणामी को जो लक्ष्य मिला है वो लक्ष्य किसी को भी नहीं मिल सकता। एक पाश्चात्य जगत का व्यक्ति बिना शास्त्र पढ़े, बिना प्रवचन सुने, अपने विवेचन के चलते आकर कृष्ण तक पहुंचता है। अब कृष्ण में भी त्रिधा भेद है, वो तो आगे तारतम समझाता है और अक्षरातीत तक पहुंचाता है। प्रणामी पहनी छुरी तारतम की धार, 14 लोग का पावे नहीं प्रणामी को पार। ये प्रणामी का अलग ही महत्व है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के जो मंत्र दिया, उस मंत्र का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। उसी मंत्र के चलते सारा विश्व में आज प्रणामी का महिमा, प्रणामी का गरिमा, सतगुरु महाराज की महिमा, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की महिमा है। तो इस महिमा को समझ करके, इस महिमा को दिल में धारण करके हमें भी इसी प्रकार से ये ज्ञान और विज्ञान का जो मार्ग है इसको आगे बढ़ाते जाना चाहिए और परम धाम तक हर एक को पहुंचाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। फिलहाल 5:15 हो गया है और कल परसों भी 5 बजे ही आप सबको छोड़ दिया गया था क्योंकि आपका भैंस इंतजार कर रहा है घर में। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहा हूं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे।